हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस पेपर फरवरी 2016 पेपर फर्स्ट मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है, यदि 1001 गुने 111 बराबर है 1,10,000 प्लस 11 गुने डैश है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। यानी अब हमें बताना है इस जगह पे कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 111 से गुना कर देंगे किसको, 1001 को। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 और प्लस 1 लिखेंगे तो ये हो गया हमारा क्या, 1001। सबसे पहले 111 को 1000 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 111, इस पे 000 आ गया। अब इसमें प्लस कर देंगे। अब हम 111 को 1 से गुना करेंगे तो 111 ही हमारा आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 और ये हो गया हमारा 111। अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए इसको हम पढ़ेंगे 1,11,111। ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसमें से घटा देना है किसको, 1,10,000 को। तो चलिए यहाँ करते हैं, 1,11,111 में से घटा देते हैं 1,10,000, घटा देते हैं अब इसको। तो ये हो गया हमारा, एक में से 0 जाएगा, 1 हो गया, ये 1, ये 1, ये 1 और ये हो गया हमारा 0। तो कितना आ गया हमारे पास आ गया 1111। अब यहाँ क्या कह रहा है, 11 को किस नंबर से गुना करेंगे कि 1111 आ जाएगा। तो किस नंबर से गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए 1111 को 11 से भाग दे दीजिए, अपने आप ही नंबर पता चल जाएगा। ये हो गया 11 एकम 11, 0 दे दीजिए, 11 एकम 11, क्या आ गया 101। यानी कि 11 को 101 से गुना करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, हमारा फाइंड हो जाएगा 1111। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान को जोड़ देना है 2659 में 6 के स्थानीय मान में, उसके बाद कह रहा वह बराबर है 7 गुने डैश तो रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा। यानी ये जो खाली जगह है उस पर क्या फिल होगा, ये हमें बताना है। तो पहले यहाँ लिख लीजिए 15,201। ठीक है, 15,201 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे है। यानी 5 के आगे जितनी संख्या होगी उतना 0 इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे 2659 में 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 6 के आगे जितना डिजिट है उतना 0 आ गया, यानी 600 हो गया और ये हो गया 5000। अब क्या करना है, इन दोनों का योग ज्ञात कर लेना है। तो यहीं पे योग ज्ञात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5600 आ गया। अब हो गया हमारा, ये हो गया 5600 बराबर क्या है, 7 गुने x। यानी जो खाली जगह है वहाँ में पता नहीं है क्या होगा, तो हमने उस जगह पे x लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, 7 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगा, यहीं पे डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, क्या हो गया x बराबर 800, x बराबर क्या हो गया 800। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा 800। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 26,679 को भाग दे देते हैं 39 से। यहाँ 39 से हम भाग लगाते हैं 26,679 को। तो सबसे पहले यहाँ 6 मरतबे लगेगा, 9 को 6 से गुना करेंगे आएगा 54 और 3 को 6 से करेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 23 हो जाएगा।
अब 6 में से 4 को घटा दीजिए, आ गया 2, 6 में से 3 गया, बच गया 3 और ये हो गया 0। अब आ गया 7। अब हम कितने मरतबे लगाएंगे, तो 8 मरतबे लगाएंगे। 9 को 8 से करेंगे, 9 अठे 72, बच गया कितना हमारे पास 7 बच रहा है। और 3 अठे 24, 24 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31। घटा दीजिए, 7 में से 2 गया, कितना बच गया, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ आ गया 9। अब हम लगाएंगे 4 मरतबे, 4 मरतबे लगा देते हैं। ये हो गया 9 चौक 36, बच गया 3, 3 चौक 12, 12 में 3 जोड़ दीजिए 15, कितना आ गया, शेष आ गया हमारा 3, 3 शेष बच रहा है। अब हम भाग लगा देते हैं। 34 से भाग लगाना है किसको, 34 से भाग लगाना है 29,405 में। 34 से भाग लगाना है 29,405 में। तो सबसे पहले हम 8 मरतबे लगाएंगे। 4 अठे 32, बचा कितना 3, 3 अठे 24, 24 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 27। अब घटा दीजिए, 4 में से 2 जाएगा, बच गया 2, 9 में से 7 गया 2 और ये हो गया हमारा 0। अब हम लगाएंगे 6 मरतबे। ये हो गया 4 छक 24, बचा कितना 2, 3 छक 18, 18 में 2 जोड़ दीजिए 20। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 4 गया तो बच गया 6, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया ख़त्म। उसके बाद इस पे आ गया 5। अब हम लगाएंगे 34 चौका 4 मरतबे, 4 चौका 16, बच गया 1, 3 चौक 12 में 1 जोड़ दीजिए 13, 15 में से 6 गया, बच गया 9 और 5 में से 3 गया तो बच गया 2। कितना आ गया हमारा शेषफल, यहाँ आ गया हमारा शेषफल 29। अब हमें कह रहा है कि शेष फलों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शेष फलों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 29 में से घटा देते हैं 3, कितना आ जाएगा, 29 में से 3 घटाएंगे 26, तो शेष फलों का अंतर कितना आ गया 26। अब कह रहा है कि शेष फल का जो अंतर आया है उसको 18 से क्या करना है, भाग देना है और फिर हमें बताना है कि शेष फल कितना आ रहा है। तो 18 से भाग दे देते हैं किसको, 26 को। यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, 16 में से 8 जाएगा, कितना बच गया 8। तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, हमारा शेषफल आ रहा है 8। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, यानी कि सबसे पहले 36, 54 और 60 का एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद कहता है डिवाइड बाय 90 बराबर है। तो देखते हैं, पहले क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं 36, 54 और 60 का एलसीएम। लगा देते हैं 6 से, 6 छः 1 36, 6 नमा 54 और 6 दाएँ 60। अब ये संख्या किससे लग जाएगा, 2 से, 2 तिया 6, ये आ गया 9, 2 पंचे 10। अब हम 3 से लगा देंगे, ये हो गया 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 का 5 आ जाएगा। अब हमारा एलसीएम क्या फाइंड हो गया, एलसीएम हो गया 6 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 36 तिया कितना होता है, तो 36 तिया गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 36 18 और 3 तिया 9 1 10, 108। 108 को गुना कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, यानी 540 आ गया। अब कह रहा है कि उसको डिवाइड करना है किससे, 90 से। तो 540 को जो हमारा एलसीएम निकला है उसको 90 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0 ख़त्म हो गया और ये हो गया हमारा कितना, 9 6 54, यानी कि 6 मरतबे पूरा यह डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं। उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया।
तो सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या कितनी है। अब कह रहा है 5 दर्जन, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 1 दर्जन में कितना होता है। 5 दर्जन यानी कि कुल टॉफ़ियों की संख्या जो है वह कितनी हो गई, तो कुल टॉफ़ियों की संख्या जो है वह हो गई 60। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 1 दर्जन में कितनी टॉफ़ियाँ होती हैं। हमने यहाँ लिखा कि कुल टॉफ़ियों की संख्या 60 हो गई। उसके बाद उसने 1/3 भाग अमिता को दे दिया। किसका? 60 का 1/3 भाग उसने अमिता को दे दिया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 20, यानी 20 टॉफ़ी उसने अमिता को दिया। उसके बाद 2/5 भाग अनिल को दे दिया। तो 60 का 2/5 भाग उसने अनिल को दिया। कर दीजिए यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 टॉफ़ी उसने किसको दे दिया? अनिल को दे दिया। उसके बाद 1/12 भाग दे दिया हमीदा को। 60 टॉफ़ी थी उसके पास, उसका 1/12 भाग उसने हमीदा को दे दिया। तो कितना टॉफ़ी दिया उसने हमीदा को? 5 टॉफ़ी दिया। अब पूछ रहा है सोनू के पास कितनी टॉफ़ियाँ बची हैं। तो जितनी टॉफ़ियाँ उसने दे दी है उसको जोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा 5 4 9, 2 2 4, यानी कि 49 टॉफ़ियाँ उसने बांट दी। तो कितनी टॉफ़ियाँ बची? कुल टॉफ़ी उसके पास था 60। अब 60 में से 49 टॉफ़ी को घटा लीजिए। कितना हो गया? 10 में से 9 जाएगा, बची है कितना? 1। और ये हो गया हमारा 5, 5 में से 4 गया, बच गया कितना? 1। उसके पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ बची हैं? तो उसके पास कुल 11 टॉफ़ियाँ बची हैं। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप हमें कमेंट करके बताएं कि 1 दर्जन में कितना होता है। 1 दर्जन बराबर कितना होगा, आप हमें यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो कह रहा है ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी, यह बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीलीटर भरा जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 51 750 मिलीलीटर। ये हो गया हमारा मिलीलीटर। अब 23 बोतलों में इतना भरा जाता है तो एक बोतल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 23 से। उसके बाद कह रहा है कि 16 बोतलों में दूध की मात्रा, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी, तो 16 बोतल से गुना कर देंगे। अब निकल जाएगा। चलिए 23 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 23 दूनी कितना होता है? 23 दूनी, तो 23 दूनी हमारा हो जाएगा 46। फिर शेष कितना बच गया, तो यहाँ 51 में से 46 को घटा दीजिए। 51 में से हम 46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 बच जाएगा। फिर 57 में लगाएंगे 23 से, तो फिर कितने मरतबे लगेगा? 2 मरतबे लगेगा। अब 2 मरतबे लगा तो 57 में फिर 46 घटा दीजिए 57 में से, तो कितना बच जाएगा हमारा? अब देखिए 7 में से 6 गया 1, 11 और 5, अब कितने मरतबे लगेगा, तो 23 पंचे हो गया कितना? 115 आ गया हमारा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है 2250, उसको गुना कर देंगे किससे? 16 से। तो 2250 को गुना कर दीजिए 16 से, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 36,000। यानी 16 बोतलों में जो है वह 36 लीटर दूध भरा जाएगा। तो हमारा आंसर फाइंड हो गया। कितना आसान तरीका से हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 36 लीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी हमारा मानचित्र से है। पहले भी हमने इस प्रश्न को बनाया था और आज भी बनाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। तो यानी कि आधा सेंटीमीटर बराबर कितना है? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर गुना कर दीजिए 2 से, तो कितना हो गया? 400 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर जो है वह 400 किलोमीटर को दर्शाता है।
अब कह रहा है यदि भूमि पर दो नगरों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 1800 किलोमीटर। तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर का निकाल लिया था, कितना, 400 किलोमीटर। और यहाँ दो नगरों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, तो ये दी हुई है हमारा 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर को भाग कर दीजिए 400 से, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या आ गया, ये हो गया हमारा 4 चौका 16। कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 2.4 पंचे 20, यानी ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमें ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांक है। अब यहाँ देखिए कहता है 1 मिलीलीटर, मिलीलीटर क्या है, 1 लीटर का शतांक, जबकि हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। और शतांक मतलब होता है 1/100, यह तो कभी नहीं हो सकता। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर है, क्योंकि यह पूछ रहा है कि जो सही नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। आगे भी हम देखते हैं, आगे हमारा कह रहा है 1 लाख बराबर है 100,000 के। ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 1 लाख, ठीक है। अब कह रहा है 100,000 के बराबर है, यानी कि 100 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए इसको 1000 से, तो ये बराबर है। यहाँ देखिए 1 पे भी 5 जीरो है और इसको गुना करेंगे तो ये भी 1 पे 5 जीरो आएगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1 करोड़, ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब कह रहे ये बराबर है किसके, 100 लाख के। तो ये हो गया हमारा 100 और इसमें गुना कर दीजिए लाख। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा करेक्ट आंसर फाइंड हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः दी हुई है, 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो इसके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और उसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है। आयत की लंबाई है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 48 को गुना कर दीजिए 21 से, इसका क्षेत्रफल फाइंड हो गया। ये हो गया 48 एकम 48, ये हो गया 8, बच गया कितना हाथ में हमारे 4। 48 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 16 में जोड़ दीजिए 4, 20 हो गया, बचा कितना 2, और ये हो गया 4 दूनी 8, 2 10, यानी हमारा हो गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद कह रहा है वर्ग, वर्ग के बारे में कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा है वह आयत की लंबाई का 2/3 है। तो आयत का लंबाई कितना था, 48 सेंटीमीटर, इसकी 2/3 है, तो ये निकल गया हमारा कितना, 3 एकम 3, 3 छक 18। अब ये हो गया 16 दूनी 32, यानी कि वर्ग की जो एक भुजा है वो 32 सेंटीमीटर है, तो बाकी सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 32 से 32 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है करने के लिए, इनके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल हमारा आ गया था कितना, 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात कर लेना है, योगफल। तो 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 12, 0 में 2 जोड़ेंगे हो गया 2, और 1 जोड़ दीजिए 3, 0 में 0 को जोड़ेंगे हो गया 0, और 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो गया। तो क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया
2032। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2032 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है गुणनफल 672 गुने 36 गुने 25 बराबर है। अब किसके बराबर में है ये हमें बताना है। एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या के बराबर है, 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या के बराबर है, या 21 दिनों में घंटों की संख्या के बराबर है, या 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या के बराबर है, ये हमें ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 और 36 को गुना कर देते हैं। ठीक है, 25 छक्का हो जाएगा कितना, 25 छक्का 150, जीरो हो गया, और 25 तिया 75, उसमें जोड़ दीजिए तो ये हो गया हमारा 90, 900 आ गया। अब 900 में गुना कर दीजिए कितना, 672 को, 672 को हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया 9 दूनी 18, बच गया 1, 9 सत्ते 63, 63 में 1 जोड़ दीजिए हो गया 64, बच गया 6, 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 1 54, और 54 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 6 जोड़ दीजिए 60 हो जाएगा, और इस पे ये डबल ज़ीरो आ गया। तो हमारा आंसर कितना फाइंड हो गया, हमारा आंसर फाइंड हो गया यहाँ पे 6,04,800। अब हमें बताना है कि ये किस के बराबर है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ के बता दिया है, इनमें से किसके बराबर होगा ये तो देखते हैं। अब कह रहा है एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या के बराबर। तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, और एक दिन में कितना सेकेंड होता है, तो एक दिन में हम सेकेंडों की संख्या गुना कर लेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3600 सेकेंड होता है एक घंटे में। इसको गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या के। तो 7 सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, तो यहाँ दिन को गुना कर लीजिए। एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 सप्ताह में हो गया 49 दिन, और यहाँ पे मिनटों की संख्या कह रहा है तो एक दिन का मिनट फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद 60 दिनों के घंटों की संख्या के बराबर। अब 60 दिनों के घंटों के संख्या के बराबर, तो 60 दिन को गुना कर लेंगे किससे, 60 दिन को गुना कर देंगे 24 से। उसके बाद 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या के, तो 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या कितनी होगी, तो 5 दिन, एक दिन में सेकेंडों की संख्या कितनी होगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि 5 दिन में सेकेंडों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 और 24 को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ देखिए 36 24 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 864। अब 864 को गुना कर देंगे और ये डबल ज़ीरो इस पे बिठा देंगे, 7 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 7 चौक 28, बचिए कितना 2, 7 छक 42, 42 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 2 44, बच गया 4, और ये हो गया 8 सत्ते 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60। तो पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर फाइंड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। आगे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा समय बर्बाद होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। ध्यान रखिएगा 1/3। अब सावी ने कितनी मछलियाँ खरीदी है, 2709 केजी ताज़ा मछली उसने खरीदा 27 रुपये प्रति केजी की दर पर। उसके बाद उन्हें सुखाने के पश्चात उसने 57 रुपये 5 पैसे प्रति केजी की दर से बेचा, तो पूछ रहा है उसका कुल लाभ कितना हुआ उसको। तो यहाँ देखिए ताज़ी मछलियाँ उसने खरीदी कितनी, 2709, इतनी ताज़ी मछलियाँ थी और 27 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदी है। उसके बाद कह रहा है कि जब उसने सुखाया तो मछलियों का कितना भाग बच गया, 1/3 भाग बच गया। तो 1/3 भाग निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 3 नमा 27, 0 3 तिहाई 9, कितना आ गया, सूखने के बाद 903 किलो मछली बच रहा है।
अब 903 केजी मछली को उसने बेचा कितने, 57 रुपये 5 पैसे प्रति केजी के दर से। तो अब कितना हो जाएगा, तो हम गुना कर लेते हैं। 2709 केजी को 27 रुपये प्रति केजी के दर से, तो हमारा आ जाएगा ये 73,143 रुपये उसने इतने पैसे में ख़रीदे मछली, ताज़ी मछली। उसके बाद उसने सुखाने के बाद उसको 903 केजी जो मछली बच गया था उसको उसने 57.5 रुपये प्रति केजी के दर से बेचा। तो जब हम गुना करेंगे इसको तो क्या आंसर फाइंड हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 88,042 रुपये 5 पैसा, या कह सकते हैं 50 पैसा। यानी जब उसने बेचा तो उसने कितने में बेचा, 88,042 रुपये में। तो अब क्या निकालना है, हमें बताना है कि उसको लाभ कितना हुआ। तो क्या करेंगे, जो उसने बेचा था 88,042 रुपये 5 पैसे में, उसमें से घटा देंगे किसको, ख़रीदे हुए मूल्य को। ख़रीदा कितने में था, 73,143 में। अब हम इसे घटा लेते हैं। 5 में से 0 जाएगा, हो गया 5। 12 में से 3 गया, बच गया 9। 13 में से 4 जाएगा, बच गया 9, और ये हो गया 9। 9 में से 1 गया, बचा 8। 7 में से 3 गया, बचा 4, और 8 में से 7 गया, बचा 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 14,899 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर में मैथ्स के सेक्शन से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आप सबका धन्यवाद।